बच्चों को ना भेजें, वाटर बॉडीज़ के पास अपने बच्चों को ना भेजें और बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें। गलियों मोहल्लों में इस वक्त जो है वो ऐसे लोग फिर रहे हैं जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, उनको अपने बच्चों को उनसे बचा के रखें। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने एक नई स्कीम लॉन्च की है अपनी छत अपना घर के अंडर, जिसमें आप 10 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज आप हासिल कर सकते हैं, जिसको आपने 7 से 9 साल में आपने बहुत छोटी उसकी किस्त है वो आपने अदा करनी है। उसका पूरा सूद का जो कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खुद उठा लिया है। तो आपकी चंद हज़ार की एक किस्त होगी महीने की, आप वो दे सकते हैं। आपको वो अवेलेबल है 10 साल के लिए 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 9 साल के लिए वो कर्ज़ा जिसको आप ले सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी दीवारें या अपनी छतों को मजबूत करने के लिए, ताकि आप एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में रहें, एक रिस्क फ्री आपका घर हो, जिसका नाम हमने रखा है अपना घर महफूज घर। तो उसके लिए फंडिंग अवेलेबल है, पंजाब भर से लोग अप्लाई कर सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि उसमें तमाम वो लोग जिनकी छतें कमज़ोर हैं, जिनकी दीवारें कमज़ोर हैं, वो इसके लिए अप्लाई करेंगे और अपनी छतों को मजबूत करेंगे ताकि कोई उनको ख़तरा ना रहे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने जो पॉन्डिंग है, जहाँ पर भी बारिश होती है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट का भी एक वो भी फोरकास्ट है और जिसकी वजह से अर्बन पॉन्डिंग हो जाती है। एक तो खुशी की बात यह है कि पंजाब भर में पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत, पीडीपी के तहत लाहौर में, पंजाब में आप देखते होंगे कि पिछले कई दहाइयों में बारिश होती थी तो बहुत दिन बारिश का पानी जो है वो जमा रहता था, बहुत अरसे तक वो पानी निकालते रहते थे। वज़ीर आला को खुद मैदान में आकर शहबाज शरीफ साहब को हमने देखा कि उन्होंने एक नई मिसाल कायम की, खुद खड़े होकर वो पानी को निकलवाया करते थे, क्योंकि उस वक्त सिस्टम्स इतने रोबस्ट नहीं थे। अब हमने पूरी मैपिंग पंजाब की करके, जहाँ पर जो ऐसे सीवेज और ड्रेनेज के इश्यूज़ थे उनको हमने पंजाब डेवलपमेंट प्लान में पूरा हमने उनको दुरुस्त किया है। वो एफ़र्ट एक अभी तक जारी है और पूरे जो वाटर बॉडीज़ हैं, जिसके अंदर ड्रेन्स शामिल हैं, जिसके अंदर नाले शामिल हैं, उनकी पूरी जो है वो डीसिल्टिंग हो रही है। और मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, ये जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो भी डीसिल्टिंग कर रहा है, लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मेरी अभी हिदायत हैं, आप कर रहे हैं डीसिल्टिंग, लेकिन इसको बिल्कुल डिलिजेंटली इसको जारी रखें, क्योंकि अगर डीसिल्टिंग नहीं होगी तो फ्लड का और वाटर पॉन्डिंग का और अर्बन फ्लडिंग का बहुत खदशा है। और ये भी एक बहुत नहायत खुशाइन बात है कि अरबों रुपया आपने लगाया है पंजाब के ऊपर हमने माशाल्लाह। तो अब पानी अगर आता भी है तो 2-2 दिन की बजाय 48 घंटे जहाँ पर पानी खड़ा रहता था, 48 घंटे के अंदर जो हुआ करता था, अब वो 2-2 ढाई घंटे में पानी वो ड्रेन हो रहा है। आप देखते होंगे कि अभी इंडिया की मिसाल आपने देखी, और सूबों की मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी सूबे का, बारिश होती है तो वहाँ पर पानी जो है वो खड़ा रहता है। अभी पानी आता है, अर्बन फ्लडिंग होती है, पॉन्डिंग होती है, पहले से बहुत कम जगहों पे होती है, लेकिन जब होती है तो फ़ौरन जो आपका एक रिस्पॉन्स बना हुआ है वो बहुत जल्दी पानी को ड्रेन किया जाता है। वासा, जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी थी, वासा चंद शहरों तक महदूद था, अब वासा बिलियंस ऑफ रुपया लगा के वासा इस वक्त पंजाब के हर शहर में मौजूद है। और ना सिर्फ ये कि वासा का स्ट्रक्चर मौजूद है, हमने वासा को तमाम वो इक्विपमेंट, तमाम वो गाड़ियाँ, व्हीकल्स, पंप्स जो भी उनको रिक्वायरमेंट थी, जिसके अंदर डी वाटरिंग सेट्स हैं, सकर मशीन्स हैं, सीवर जेटिंग मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स विद ट्रॉलीज हैं, ट्रैक्टर्स बैक और जो फ्रंट ब्लेड है, व्हील एक्सकवेटर्स हैं, सीवेज की जो डीसिल्टिंग मशीन्स हैं, विंच मशीन्स हैं, वाटर बाउजेज हैं, डंपर्स हैं, रिक्शा हैं, ये सारा हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये इक्विपमेंट और ये व्हीकल्स को प्लेस किया, ये मशीनरी को प्लेस किया, ताकि ज़रूरत के वक्त एक से दूसरे शहर जाने में पूरा आधा दिन ज़ाया ना हो या पूरा दिन ज़ाया ना हो। अब तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के पास पूरे सुथरा पंजाब के भी फ्लीट्स हैं और वासा के भी फ्लीट्स हैं, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है, इनके भी अपने फ्लीट्स हैं, ताकि हर किसी के पास इंडिजिनस फ्लीट हो, एक से दूसरे शहर में जो है वो
ले जाने में वक्त ज़ाया ना हो। इसी तरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि पिछले साल जब फ्लड आया तो मैंने खुद जा के जगहों पे देखा कि फ्लड जब आ जाता है तो उसके बाद तो फिर मैनेजमेंट है, उसके बाद फायर फाइटिंग है, उसके बाद लोगों को फिर इवैक्यूएट करना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये लर्निंग कर्व है, लेकिन जहाँ जहाँ पे स्ट्रक्चरल जो फेलियर्स थे, जहाँ जहाँ पे हमें लगता था कि अगर यहाँ पर बंद बन जाए या यहाँ पर कोई परमानेंट अरेंजमेंट हो जाए तो फ्लड का पानी उसको कंटेन कर लिया जाएगा और वो आबादी तक आने से रुक जाएगा, तो उनको ना सिर्फ हमने बंद बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा कि जलालपुर पीरवाला में बहुत बड़ा फ्लड आया था। इस वक्त मैं बहुत खुशी से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 किलोमीटर लंबा बंद जो है वो तकरीबन वहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार है, 10 फीट उसकी हाइट है और 7 किलोमीटर लंबा वो जलालपुर पीरवाला में बन चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है बंद। इसी तरह आपने देखा होगा कि अलीपुर में बहुत बदतरीन फ्लड आया था जिसके अंदर हमारी पूरी गवर्नमेंट जो है वो हाउस रही थी हफ्तों तक, और हमारी पूरी कैबिनेट वहाँ पर हाउस रही थी। तो वहाँ पर जो चंदर बांध का इलाका है वहाँ पर हमने वहाँ पर एक बंद पहले से बना हुआ था, लेकिन 3 किलोमीटर का एक इलाका था जो बंद जहाँ पर नहीं बना था और जिसकी वजह से वो पानी पूरे इलाके में फैल गया, अलीपुर के इलाके में, और पूरा एरिया जो है वो फ्लड के उसमें आ गया। तो उस 3 किलोमीटर का जो गैप था वो हमने पूरा किया है। उस 3 किलोमीटर पे भी माशाल्लाह अब बंद बिल्कुल कंप्लीशन पे है। और इसी तरह नौराजा भुट्टा का जो इलाका था वहाँ पर भी 12.5 किलोमीटर लंबा बंद जो है वो पिछले 1 साल से कम अरसे में हमने कंप्लीट किया है। 16 फीट का जो ये इसकी ऊंचाई है और ये भी एक बहुत एक ऐसे एरिया में बना है जहाँ पर जो अगर उसको टाइमली इसको रोक लिया गया तो फिर फ्लड जो है उसका पानी फैलने का अंदेशा नहीं है। और इसी तरह हम वक्त से पहले जितने भी हमारे इरिगेशन के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हमने सेफ्टी एवैल्यूएशन कर ली है और जिनको डैमेज हुआ था पिछले तमाम जो अरसा था फ्लड का उसको हमने उनकी रेस्टोरेशन हमने कर ली है। 2-2 साल लग जाते थे उनकी रेस्टोरेशन में, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने से कम अरसे में हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हमने अपनी सिमुलेशन एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी कंप्लीट कर ली हैं। फ्लड वॉचिंग कैंप्स इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हर जगह लगा दिए हैं, स्पेशली नियर क्रिटिकल रीचेस, जिससे हमें पूरा वाटर का फ्लो जो है वो मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। एक टाइमली हमें पता चल जाएगा for better monitoring, for better response and for better जो रिएक्शन टाइम है। इसी तरह रूडा जो रावी आपने देखा था लास्ट ईयर पूरा फ्लडेड था, रूडा में 48 किलोमीटर्स लंबा जो है वो बंद बनाया गया है अलॉन्ग द रिवर रावी, वो भी अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो बहुत अच्छा उस पर भी काम हो रहा है। और उससे भी जो है वो लाहौर के जो तमाम इलाके हैं जो पिछली दफ़ा ज़ेर आब आ गए थे वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस दफ़ा जो है वो ना हमें उस मुसीबत का आवाम को सामना करना पड़े। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो लाइफ स्टॉक है उसको हमने पहली बार लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने पूरी मैपिंग की है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस इलाके में, किस तहसील में कितना नंबर ऑफ़ एनिमल्स हैं, कितना नंबर ऑफ़ कैटल है हमारे पास, और वल्नरेबल जो एरियाज़ है वो कौन कौन से हैं। और ये भी आपने देखा होगा कि पिछले साल भी तारीख़ के बदतरीन सैलाब के बावजूद ना अवाम में, ह्यूमंस में, लिविंग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर कोई आपका डिजीज़ आउटब्रेक नहीं था, डिस्पाइट द वर्स्ट एवर फ्लड्स। और जो हमारे रेस्क्यू किए थे हमने 2.something मिलियन एनिमल्स, कहीं भी डिजीज़ आउटब्रेक ना आपने इंसानों में देखा, ना आपको लाइफ स्टॉक में या जानवरों में, मवेशी में आपको कहीं डिजीज़ आउटब्रेक मिला। उसकी वजह ये थी कि हर पॉइंट पे जहाँ पर भी सैलाब में स्ट्रैंडेड लोग थे हमने उनको उनके डोर स्टेप पे, उनके पास, चाहे वो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हों या वो फील्ड हॉस्पिटल्स हों
या वो मोबाइल जानवरों के, मवेशी के हॉस्पिटल्स हों, जिनको मोबाइल लाइफ स्टॉक जो हॉस्पिटल्स हैं वो उनको हर जगह उनको वैक्सीनेशन उनको दी गई, उनको हर जगह पीने का साफ़ पानी मुहैया किया गया, क्योंकि गंदा पानी पीने से फिर बीमारियां फैलती हैं। वैक्सीनेशन उनकी की गई, हर जगह अद्वियात जो है वो इलाज मुहैया किया गया। तो इस तरह हमने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैपिंग की है कि किस जगह एनिमल की पॉपुलेशन कितनी है, और उसके मुताबिक जो जानवरों के अस्पताल हैं, वेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी भी हमने मैपिंग पूरी कर दी है। और मोबाइल जो हॉस्पिटल्स हैं जानवरों के, वो पूरी जगह मौजूद होंगे। और प्री मानसून वैक्सीनेशन हो चुकी है। जानवरों का जो चारा है, जिसको वंडा कहते हैं, चारा कहते हैं, पहले वो पिछली दफ़ा जब फ्लड आया था तो मुझे याद है कि चारे की शॉर्टेज भी हो गई थी, तो हमें एक से दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़ा था। तो अब हमने फॉडर का जो स्टॉक है, चारे का जो स्टॉक है, वनडे का जो स्टॉक है, वो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पहले ही हमने प्लेस कर दिया है। और 710 हमारे स्टोरेज यूनिट्स बने हैं वैक्सीन्स के, चारे की स्टोरेज के। पहले हमें भेजना पड़ता था, अब वहीं पर हमने वक्त से पहले जो है वो स्टोर कर लिया है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और देर ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना सिर्फ PDMA का कंट्रोल रूम है, सेंट्रल कंट्रोल रूम, इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश कर लिए गए हैं, वॉर रूम्स इस्टेब्लिश कर लिए गए हैं, जो किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन में, किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एक पूरा कोऑर्डिनेटेड रिहर्स्ड रिस्पांस होगा, होल ऑफ गवर्नमेंट रिस्पांस होगा। तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स की आपस में कोलैबोरेशन है, तमाम डिपार्टमेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन है। तो उसको हमने सारा इंटेग्रेटेड सिस्टम, जिसको मैं ख़ुद वॉच कर रही हूँ, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब वॉच कर रहे हैं जिसको, तो वो हमने पूरा एक प्लेस कर दिया है लाहौर में भी और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अल्लाह ना करे, तो एक पूरी गवर्नमेंट का, होल ऑफ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होगा। तो मैं तमाम अपने जो इदारे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल है, जिसके अंदर PDMA आता है, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हाउसिंग डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, और जिसके अंदर PDMA शामिल है, मैं सबको, और रेस्क्यू 1122 को। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की सरबराही में सीनियर मिनिस्टर ने इसमें बहुत काम किया है। मैं सबको अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, जो मेरी फील्ड फॉर्मेशंस हैं, उन्होंने जिस तरह से इन SOPs को जो हमने आपको दिए हैं, जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से मॉक एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जिस तरह से ड्रिल्स हो रही हैं, तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, तमाम कमिश्नर्स और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ऑनलाइन हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, कि किसी लम्हे की भी, एक लम्हे की ना ताख़ीर होनी चाहिए, ना एक लम्हे की कोताही होनी चाहिए, क्योंकि एक लम्हे की ताख़ीर, एक लम्हे की कोताही कैन कॉस्ट अस ह्यूमन लाइव्स, कैन कॉस्ट अस लाइव्स, चाहे वो इंसान की ज़िंदगी हो या वो जानवर की ज़िंदगी हो। हमारे लोगों की ज़िंदगियों में जानवरों का बहुत अमल दखल है, क्योंकि वो उनका पूरा लाइवलीहुड है। तो मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स को मैं दोबारा से ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, ये डायरेक्शन दे रही हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। कोई चीज़ भी आपकी, हर तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए, वाटर के फ्लो के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। बारिश, जैसे ही बारिश का एक फोरकास्ट आती है, आपको रेडी होना चाहिए। कहीं पर अगर बारिश होती है तो आपको पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। अपनी तमाम मशीनरी, अब आपके पास वासा मौजूद है, आपके पास सुथरा पंजाब मौजूद है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑन इट्स टोज है, हाउसिंग डिपार्टमेंट, LG डिपार्टमेंट ऑन इट्स टोज है। तो कहीं भी आवाम की किसी भी थोड़ी सी भी तकलीफ का जो एहतमाल है, उसको भी आपने प्लग करना है। और यहाँ पर सेक्रेटरी बैठी हुई हैं हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ, तो प्लीज़ इंश्योर करें कि कहीं पर भी कोई भी थोड़ी सी भी हमारी ओवरसाइट में कमी ना आए। जहाँ पर हीट वेव से जो मुतासरा लोग हैं, उनको
कंटिन्यूसली एडवाइजरी भी इशू हो रही है और वहाँ पर हमारे हीट कैंप्स भी जैसे हमने लगे हैं, वो अफेक्टिव कैंप्स है, सिर्फ कैंप लगाने की हद तक नहीं है, हॉस्पिटल्स को हमने अलर्ट कर दिया है। तो हर चीज़ जो है वो आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको हर किस्म की आफत से महफूज रखे। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ SOPs को फॉलो करें और मुझे अपना रिपोर्ट्स जो हैं वो भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाब और मानसून की तैयारियों के हवाले से इजलास, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। कुछ शहरों में ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। पंजाब के कुछ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कुछ शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक जाने का खदशा है। उन्होंने कहा कि पोठोहार रीजन में क्लाउड बर्स्ट और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। DG खान, राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावलनगर हीट वेव की जद में है। मवेशियों के लिए खुराक और पीने का पानी का